यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा था यहाँ पे कि जो राजा पुरंजन किस वन में शिकार के लिए गए। कोई भक्त बताना चाहेगा? पंच पंचप्रस्थ प्रश्न नाम है तो पंचप्रस्थ। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ क्या होता है कि जो राजा का, यहाँ पे राजा के रथ के बारे में बताया जाता है। तो जब वो ये जो आखेट करने गए, शिकार करने के लिए पुरंजन जो गए, ये पुरंजन की अनगिनत इच्छाओं को बताता है। जो इसमें रथ में तीन पता गए हैं, मतलब तीन ध्वज हैं जो, वो प्रकृति के तीन गुण हैं। कौन से? रजो, तमो तथा सतोगुण। अब यहाँ पर रथ का वर्णन किया गया है, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं रथ के बारे में। कि जो रथ है, ये रथ का जो रूपक है जीवात्मा नीचे और धोती से भौतिक। पकड़ दो एक बार। और जो रथ है वो शरीर है। और जो हाँ। धनुष है यहाँ पे वो अहंकार है। और पांच घोड़े हमारी पांच इंद्रियां हैं जो विषय की ओर आकर्षित करती हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। रथ के जो विस्तृत अंग है जो अलग अलग है, जैसे दो पहिए हैं, वो क्या है? पाप और पुण्य का। जो घूमता हुआ उसका धुरा है वो है क्या है? प्रकृति। और तीन ध्वज जो प्रकृति के तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और पांच आधार जो उसके हैं, मतलब पांच प्राण उसके, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। और सात आवरण है, सात धातु हमारी त्वचा, मांस, वसा, रक्त और मज्जा और अस्थि वीर्य। और जो इसके मानसिक तत्व है, लगाम क्या है? मन है, सारथी बुद्धि। और बैठने का स्थान हृदय है। दो खंभे क्या है? विलाप और मुंह। और असीमित बाण क्या है यहाँ पे? असीमित बाण को बताया गया हमारी अनगिनत इच्छाएं। तो अब यहाँ पे श्लोका नंबर 4 में बताया गया है, श्लोका नंबर 4 से लेकर 10 तक, कि वन में शिकार करना। जो वन में शिकार करने की उनकी इच्छा होती है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी पहले 25 चैप्टर्स में, कि जो राजा होता है अपनी पत्नी के प्रति, जो रानी होती है उसके प्रति बहुत आसक्त होता है। इतना आसक्त होता है कि जब वो हंसती है तो राजा भी हंसता है, जब वो रोती है तो वो भी रोता है, जब वो गाती है तो वो गाता है। तो फिर भी उसे इस तरह का शौक लगा, इतनी आसक्ति हुई कि वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वन चला जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब इसके परपट में प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, जब किसी मनुष्य को अपने मत का अत्यंत गर्व हो जाता है, तो वो रजो और तमोगुण के प्रभाव में आकर बिना रोक टोक के अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है। तो अगर हम उदाहरण लें, तो इसमें तीन उदाहरण में मिल सकते हैं हिस्ट्री से। जैसे एक रावण था, और महिषासुर था, और हिरण्याक्ष था। रावण को भी अपने बल का बहुत अहंकार था। तो वो जाकर क्या करता है? कैलाश पर्वत पे उठाने लगता है। ठीक है। और ऐसे ही महिषासुर को होता है। तो और हिरण्याक्ष को तो इतना अहंकार होता है, वो अपने अपने बराबर के ताकतवर व्यक्ति को खोजता है जिससे वो युद्ध कर सके। तो वो भगवान से युद्ध करता है और उसे वीरगति प्राप्त होती है। अब आगे के श्लोक में आते हैं। जब श्लोक नंबर 5 में बताया जाता है, यहाँ पर राजा पुरंजन जो है रजो तथा तमोगुण से युक्त है। और देखिए, क्षत्रियो को जो शिकार करने की ना छूट दी जाती है थोड़ा सा, क्योंकि अगर वो शिकार नहीं कर पाएंगे तो युद्ध कैसे करेंगे, और युद्ध में शत्रुओं का वध कैसे कर पाएंगे। लेकिन वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होती। वो सिर्फ वो किसी हिंसा का प्रयास नहीं करे। अगर वो युद्ध इस तरह की हिंसा का प्रयास नहीं करेगा तो युद्ध में शत्रुओं का वध भी नहीं कर पाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है ध्रुव महाराज का। तो जब यक्षों ने उनके भाई उत्तम का वध कर दिया था, तो यक्षों और ध्रुव ध्रुव महाराज के बीच में बहुत भयानक युद्ध हुआ। तो ध्रुव महाराज ने क्या करा? क्रोधित होकर यक्षों को मारने लगे। और जब यक्ष यक्ष मरने लगे बुरी तरीके से, तो तब स्वयंभू मनु को स्वयं आना पड़ा और उन्हें समझाना पड़ा कि एक यक्ष ने आपके भाई को मारा, बट आप तो उनकी पूरी प्रजाति के सर्वनाश करने जा रहे हैं। तो आपको सबको मारने का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हमें सीखने के लिए मिलता है कि हम एक दो पशु को मार सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्षत्रियो के लिए है वो भी, लेकिन अनगिनत को नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें जब श्लोक नंबर 6 में, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, जो असुरी प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लोग होंगे ना, वो मांस जरूर खाएंगे, मानेंगे नहीं। तो उसे भी नियंत्रित नियंत्रित ढंग से भोग करने की अनुमति दी गई है। जैसे ये कहते हैं कि अगर किसी को मांस खाने का अत्यधिक आसक्ति है, तो वो किसी विशेष दिन माता काली को भोग अर्पण करके खा सकता है प्रसाद के रूप में।
तो जैसा इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अब जो लोग है वो बिना शराब के बिना मतलब देती है एक्स्ट्रा उस पर जीएसटी लगा के, एक्स्ट्रा उस पर टैक्स लगा के। तो इसका मतलब ये नहीं सरकार उन्हें बांट रही है, उसको वो नियंत्रित ढंग से लोगों तक पहुंचा रही है। ठीक है। तो अब इसमें जैसे अब अगर भौतिकता का एग्जांपल लिया जाए तो इसी परपट में दिया गया है कि जिस तरीके से मनुष्य जब तमोगुण से युक्त हो जाता है तो वो एक से अधिक स्त्री का भोग करना चाहता है। तो यहाँ बताया गया है अगर वो एक से अधिक स्त्री का भोग करना चाहता है तो उसे एक से अधिक विवाह करना चाहिए। तो यहाँ पर विवाह का अर्थ ही बताया गया है कि विवाह का जो अर्थ है क्या है, स्त्री का पूरा पूरा दायित्व अपने ऊपर लेना और बिना व्यय विचार के शांतिपूर्वक रहना। तो अब आगे आते हैं हम श्लोक नंबर 7 में। तो श्लोक नंबर 7 में बताया गया है जो व्यक्ति शास्त्रों को विपरीत कार्य करता है। तो जी नेक्स्ट स्लाइड लाइन क्या, शास्त्र नहीं। अब इसमें बताया गया है जो व्यक्ति शास्त्रों के विपरीत कार्य करता है वो हमेशा दुखी रहता है। तो हमें से तो हम कोई भी कार्य अगर भगवान हमें कोई भी कार्य जो करना चाहिए वो सिर्फ किसके लिए करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। यहाँ बहुत सा एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे आप पुरंजन पशुओं का वध कर रहे थे, तो सिमिलर वे में अगर हम देखें तो अर्जुन भी कौरवों का युद्ध पशुओं की भांति ही कर रहे थे, अनगिनत कौरवों को एक साथ मार रहे थे। तो लेकिन वो किसके लिए कर रहे थे, वो भगवान की इच्छा के लिए कर रहे थे। तो वो भगवान की आज्ञा पर ऐसा ऐसा कर रहे थे, तो उनको वो इस तरह की आ, का कर्म बंधन से मुक्त थे वो किसी भी तरह के। और अर्जुन को हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें वीर योद्धा और महान भक्त के नाम से जानते हैं। और दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हनुमान जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हनुमान जी ने क्या करा था, लंका दहन किया था। अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर कोई व्यक्ति किसी का घर जलाता है तो उसे हम अत्याचारी कहते हैं। बट हनुमान जी ने लंका जलाई थी, वो किसकी किसके लिए जलाई थी, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, सीता जी की की खोज के लिए गए थे। और जो प्रॉब्लम्स आई अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपने स्वामी की शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने लंका दहन किया। और दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं लक्ष्मण जी का, जब उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी थी। अब आते हैं हम श्लोका नंबर 8 में। तो श्लोका नंबर 8 में है यहाँ पे कि अब इसमें बताया गया है जो व्यक्ति मन माने अनकंट्रोल्ड रूप से कार्य करता है तो वो अहंकार और आसक्ति से प्रभावित होकर वो गुणों के प्रभाव से नीचे गिर जाता है और वो अपनी बुद्धि खो देता है और संसार में डूब जाता है। तो इसमें भी तीन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक तो धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र क्या थे, राष्ट्र के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ, उनके 100 पुत्रों को, उन्हें अपने खुद के 100 पुत्रों की बलि देनी पड़ी। और दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, रावण का। रावण को अपने बल ज्ञान तथा वरदान का अहंकार था और फिर उनकी गति भी क्या हुई, हम सब जानते हैं। और लास्ट में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बाली का। बाली को क्या था, बाली को क्या था, अपने बल का अहंकार था और स्त्री भोग में अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उसने क्या किया, अपने भाई का राज्य तथा पत्नी का भोग किया। तो सभी ने शास्त्रों के विरुद्ध कार्य किया। अब इसमें परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि मिलती है और ना सुख मिलता है और ना अथवा परम धाम की प्राप्त, ना परम धाम मिलता है। तो इसमें आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि जो मूर्ख जीव हैं वो ये जानते नहीं कि हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है वो 84 लाख योनियों में घूम कर मिला है और क्रमिक विकास विधि के द्वारा हमें ये ये जो शरीर मिला है। तो हमसे ये आशा की जाती है कि हम वेदों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे सही से। तो जैसा कि चैतन्य चेतना में तो ये बताया गया है कि श्री कृष्ण को भुलाने के कारण ही जीव अनादिकाल से भौतिकवादी बन गया है। अब अतः श्री कृष्ण की माया उसे इस जगत में नाना प्रकार के कष्ट दे रही है। तो अब भगवान की माया जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनसे हर व्यक्ति उससे जीत पाना हर व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान की शास्त्रों का उचित रूप से आचरण करके हम इनसे बच सकते हैं। अब आते हैं श्लोक नंबर 9 में। अब श्लोक नंबर 9 में क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि जो दयालु, जब वो राजा पुरंजन जो है सभी पशुओं का वध कर रहे होते हैं एक के बाद एक और बड़ी क्रूरता के साथ, तो
जो पुरंजन के इस कृत्य को देखकर जो दयालु लोग होते हैं बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि जो उसके द्वारा इतनी भयानक हत्या है वो सहन नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद अब श्लोक नंबर 10 में बताया गया जो पुरंजन जो है अनेक पशुओं को मारते हैं। इन अनेक पशुओं में जैसे खरगोश हो गए, सुअर हो गए, भैंस हो गए, जंगली गाय हो गए, हिरण और साही, जो यज्ञ में बलि के योग्य थे। और उसके बाद में क्या होता है, थक जाते हैं। अब यहाँ पे ना श्लोका नंबर 9 में बताया गया था यहाँ पे कि यज्ञ में जो पशुओं के वध के प्रति अत्यंत करुणामय होने के कारण जो राजा प्रशंत को उपदेश देना आरंभ करते हैं। इन उपदेश में नारद मुनि जो बताते हैं ना कि मानव समाज में प्रचलित इस प्रकार के वध से वो अत्यंत दुखी हैं। अ, फिर जो इसमें ना लास्ट में प्रपद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री नारद मुनि जैसे साधु पुरुषों वह उसकी परंपरा के उपदेश की परवाह जो नहीं करता वह निश्चय ही नष्ट की कोटि में पहुंचकर नरक हो जाता है। अब आगे आते हैं हम श्लोक नंबर 11 में। तो स्लाइड चेंज करेंगे आगे। अब श्लोक नंबर 11 में बताते हैं कि ये भौतिक यहाँ भौतिक जीवन की तुलना की गई है कि व्यक्ति जैसे ही इसमें पुरंजन जब थक हार के घर आता है, जब शिकार करते हुए थक के घर आता है और उसके बाद वो घर पे आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो भौतिक जीवन से जो उसकी तुलना की गई, जब व्यक्ति पूरे दिन गधे की तरह काम करता है और उसका घर आके नहाता है, धोता है, भोजन करता है और वो सोचता है घर पहुंच गया और अब उसका सारा दुख दूर हो गया, तो व्यक्ति को इस तरह की अनुभूति होती है वो घर नहीं पहुंच गया, जैसे उसे ऐसा लगता है वो अपने असली घर वैकुंठ पहुंच गया हो, कि जब भी जहाँ पर ना कोई दुख है ना कोई चिंता है। तो यहाँ पर श्री भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य के जो अब जब ये यहाँ पुरंजन जो थक जाते हैं तो वो जो उचित आहार क्या करते हैं, वो मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता में कि मनुष्य के जो भोज्य पदार्थ है वो क्या है, सात्विक आहार। सात्विक आहार, हमें सात्विक आहार ही खाना चाहिए, मनुष्य को रजो तथा तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं श्लोका नंबर हाँ, 12। हरे कृष्णा आते प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। प्रभु जी आपका स्लाइड रन करिए और स्लाइड चेंज भी नहीं हो रही है। एक सेकंड रोज में चेक कर। एक सेकंड रोज करता हूँ। रोज जी अब आ रही है सुन सही। नहीं प्रभु जी, स्लाइड स्लाइड चेंज भी नहीं हो रहा। रन करिए, F5 करके रन कर दीजिए प्रभु जी स्लाइड को। प्रभु जी ये पीडीएफ है एक्चुअली, इसमें शायद इसलिए ये वैसे नहीं हो रही है। प्रभु जी इसकी स्क्रीन को फुल कर लीजिए तो शायद थोड़ा ठीक से और समझ में आए। माता जी एक्चुअली क्या है ना, इसका F5 वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सबको जो कहा था शेयर करने के लिए। प्रभु जी इसमें टॉप पर जो फाइल का नाम है डॉट पीडीएफ लिखा है, उसके बाद एक वीडियो स्क्रीन है, उस पर टच करके देखना, उससे शायद ऊपर और ऊपर, बिल्कुल टॉप पर और ऊपर जहाँ फाइल का नाम लिखा हुआ है डॉट पीडीएफ, उससे फुल स्क्रीन हो जाएगी। उसके साथ में जो एक आइकन है, पीडीएफ। हाँ उसके साथ में एक टीवी वाला आइकन बना हुआ है। हाँ ये इसे चेक कीजिए, इससे अगर फुल स्क्रीन होती है तो, अदरवाइज फिर कोई ऑप्शन पता नहीं। नहीं हो रहा रोज। कोई नहीं प्रभु जी, नहीं हो रहा तो स्लाइड चेंज करते रहिए प्लीज। ठीक है रोज। हम्म।
तो हम श्लोक नंबर 12 पर थे। हम्म। तो अब 11 से 26 में क्या होता है यहाँ पे कि पुरंजन अपने घर लौटता है और अपनी दुखी पत्नी को प्रसन्न करता है। और इसमें बताया गया है कि कैसे जीव अपनी धार्मिक बुद्धि को पुनः प्राप्त करता है। तो अब 12 श्लोक में क्या होता है कि श्लोक में बताया जाता है कि जो अगर इसकी तुलना आज के सामान्य जीवन से की स्थिति से की गई है कि जो दिन भर खूब मेहनत करता है और शाम को अगर विषय भोग की इच्छा करता है। इस प्रकार पुरंजन ने भी खा भी लिया, स्नान कर लिया। तो मुझे आवाज नहीं आ रही है कुछ में। हाँ, खा लिया, स्नान कर लिया वो दिन, और इस और स्नान किया, अब वो मैथुन क्रिया के लिए वाइफ को खोजता है। तो यहाँ पर तुलना करी गई है। जिस प्रकार राजा पुरंजन अपने अर्धांगिनी को ढूंढ रहा है, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त किए उपदेशों तथा ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को ढूंढने का यत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज से एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से वो भगवान को खोजने के लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें साधु शास्त्र और गुरु की संगति करनी ही चाहिए, यही प्रक्रिया है। और हमें उसी तरीके से आसक्त रहना चाहिए जैसे राजा पुरंजन अपनी पत्नी के लिए होता है। अब आते हैं हम आगे श्लोका नंबर 13 पे। अब श्लोका नंबर 13 में आता है कि जैसे भौतिक जीवन में क्या होता है कि दिन के कार्यकलापों के बाद हम भोजन करते हैं, उसके बाद मैथ्यून, मतलब जैसे यहाँ बताया गया है कि अब आहार खा लिया, भय, अब घर आ गया तो वो मतलब हर तरह के भय से मुक्त हो गया। मैथ्यून, अब मैथ्यून कर लिया, उसके बाद क्या होता है, नींद आती है। तो शास्त्रों में जो बताया गया है, सात्विक आहार के अंतर्गत हम गेहूं, चावल, तरकारी, फूल, दूध, इस तरह की चीजें खा सकते हैं। और हमें ये भी बताया गया जो नव जिज्ञासु भक्त होते हैं उन्हें अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर जो नव जिज्ञासु भक्त हैं उनको बताया गया है उन्हें ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए और ना ही आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना चाहिए। अधिक खाना और अधिक धन संग्रह करना, ये अत्याहार कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं श्लोका नंबर 14 में। अब यहाँ क्या होता है, अब वो रानी को ढूंढते हुए रानी के निवास में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो रानियों से उसका हालचाल पूछता है। वास्तव में वो क्या करता है ना, इनडायरेक्टली रानी का हालचाल जानना चाहता है कि भाई रानी कैसी है। अब उसके बाद श्लोक नंबर 15 में, तो श्लोक नंबर 15 में बताया गया है कि यहाँ बहुत बिल्कुल सही बात की गई है कि जिस घर में माता और पत्नी ना हो तो उस व्यक्ति को वो घर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर चाणक्य पंडित भी इस बात को कहते हैं, स्त्री शून्यम ग्रह शून्यम, अर्थात बिन नारी घर भूत का डेरा, और वहां क्या रात क्या सवेरा, सदा रहे वहां असुरों का बसेरा। तो हम यहाँ समझ सकते हैं घर भले ही पत्नी पति के नाम पर हो, पर तो उसकी जो वास्तविक मालकिन होती है वो स्त्री होती है, क्योंकि वही वहां का राजा होती है। पति सिर्फ कर्मचारी होता है जो धन धन लाने की सेवा करता है। तो यहाँ पर जो राजा पुरंजन है वो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा है। अब श्लोका नंबर 16 में बताया गया है, यहाँ पर जो बताया गया है, अच्छी पत्नी और अच्छी बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पर जो माता का जो दिया है एग्जाम्पल, वो दिया है जो माता होती है वो क्या कि उनका जो उनकी तुलना की गई है, जो वास्तविक माता होती है वो भगवत भक्ति होती है। तो यहाँ बताया गया है भक्त जो, लेकिन जो यहाँ पे भक्त के लिए जो घर होता है, असली घर होता है, वो क्या होता है वहाँ पे, वैकुंठ ही उसका असली घर है जहाँ पर ना चिंता है और ना ही कोई संकट है। और उसके बाद आता है श्लोका नंबर 17। तो श्लोका नंबर 17 मेनली यहाँ पर जो दासिया जो द्वारा बताया जा रहा है, राजा को, जब राजा ने पुरंजन ने दासियों से क्वेश्चन पूछा रानियों के हालचाल के बारे में, अब रानी यहाँ पर उत्तर दे रही है उसे कि दासियों द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी रानी पता नहीं क्यों बहुत दुखी है, बहुत खिन्न है। हाँ, बट दुखी और खिन्न है वो उन्हें नहीं पता। तो इससे क्या होता है, जो जो राजा ने
रानी को ज्यादा, यहाँ पर जो रानी का दुख का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि भाई जो राजा है, राजा ने रानी से ज्यादा शिकार को इम्पोर्टेंस दिया, रानी से ज्यादा शिकार को महत्व दिया। तो अब हम यहाँ से सीख सकते हैं, हमने पहले उतानपाती कथा पढ़ी थी, तो उस उतानपाती कथा में हमने क्या पढ़ा था कि स्त्रियों में ना थोड़ा सा ईर्ष्या भाव रहता ही है। तो अब जब राजा पुरंजन ने देखा कि जो उनकी पत्नी है वो जमीन पर लेटी हुई है, और क्यों था, क्योंकि जो वो उसकी उसकी उपेक्षा हुई है कि वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस शिकार को दे रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है, वास्तव में जो पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा करनी चाहिए, और तभी हम कहते हैं कि लक्ष्मी जो है नारायण के वक्ष स्थल पर विद्यमान होती है। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अ, पति को अपने पति के आलिंगन में रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो उसकी तुलना की गई है, जिस तरह से बुद्धि सदैव हृदय के भीतर भीतर रहती है, और उसी प्रकार जो साध्वी पत्नी है उसको अपने पति के हृदय के में सदैव स्थान मिलना चाहिए। पति पत्नी का यही संबंध है, इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 19 और 20 में ये यहाँ पे बताते हैं कि जो राजा है अपनी पत्नी को मनाता है। तो जैसे कि मटेरियल लाइफ में भी देख सकते हैं, जब वाइफ रूठ जाती है तो उसे तरह तरह का अफर्ट किया जाता है उसे मनाने का, मीठे शब्दों के द्वारा उसे जो ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो जो उसे अत्यधिक, जिससे उसे प्रसन्नता मिले। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, हाँ यहाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, आप बताते हैं कि जब तक मनुष्य ऐसे व्यक्ति के चरण कमल की धूल अपने मस्तक पर धारण नहीं करता जो महात्मा बन चुका है, या उसका कृष्ण भक्ति के द्वार में प्रवेश नहीं हो, तब तक उसका कृष्ण भक्ति के द्वार में प्रवेश नहीं होता, यही आत्मसमर्पण है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। तो अब यहाँ पे हम सीख सकते हैं, जैसे राजा को अपनी पत्नी से आसक्ति होती है, तो हमें भी ऐसी ही भक्तों के प्रति जाने की, उनके संग के लिए लोलुपता रहनी चाहिए, जिस तरह से राजा अपनी पत्नी के लिए आसक्त है, हमें भी शुद्ध भक्तों की संगति के लिए ऐसे ही आसक्त रहना चाहिए। अब श्लोक नंबर 21 से 26 में राजा अपनी पत्नी को मनाता है। तो उसमें देख सकते हैं हम पश्चाताप और प्रार्थना में वो पहले वो पैर छूता है, फिर उसे गोदी में बिठाता है, फिर उसे मीठे वचन कहता है। तो राजा कहता है, तुम स्वामिनी हो और मैं दास हूँ, तुम मुझे दंड दो, मुझे अच्छा लगेगा, इस तरह से वो उसको मना रहा है। तो इसमें मनु संहिता में भी कहा गया है, जब राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है तो उसे दयालु समझना चाहिए, क्योंकि हत्यारा इस जीवन में दंडित होकर पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है, और अगले जीवन में वो समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म लेता है। तो जैसे आप देख सकते हैं भौतिक जीवन में भी, अगर कोई व्यक्ति कोई किसी तरीके का अकर्म करता है या किसी तरह की दुष्टता करता है, तो उसे सरकार ने इसी जन्म में सजा दी थी, तो उसे सरकार की तरफ कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। क्या उसे इस पाप का अगले जन्म में किसी तरीके का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब इसमें श्लोक नंबर 23 में बताते हैं कि अब राजा क्या है, उसके शरीर यौवन इत्यादि का बखान करता है। तो इसके तात्पर्य में अब एक बड़ी अच्छी कहानी बताई है, श्रीपाद शंकराचार्य ने उपदेश में दिया है। उसमें कहा है हमें स्त्री के हाड़ मास से आकर्षित आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में एक बड़ी अच्छी कहानी है, ये डिवाइस के लेक्चर में सुना था पहले। तो उसमें क्या होता है, एक राजा है जो है वो एक स्त्री से बहुत ज्यादा आसक्त होता है, उसे देख के उसके रूप से बहुत आसक्त होता है, और उससे विवाह करने का प्रस्ताव देता है। तो जो रानी है वो उसे कुछ दिन का समय देती है और कहते हैं आप उसका पुनः मिलना फिर विचार करेंगे। तो उस टाइम वो क्या कहता है, कुछ इस तरह के पदार्थ खाती है जिससे उसे जुलाब लग जाते हैं या लूज मोशन हो जाते हैं। फिर वो जितने भी उसको उल्टियाँ आती हैं और जितना भी उसका मल होता है वो एक मतलब पोट में, एक बर्तन में रखती है। और जब वो राजा आता है तो वो अत्यधिक कुरूप हो जाती है, और जब राजा उसे देखता है वो पूछता है वो स्त्री कहाँ है, तो वो उस पोट की तरफ इशारा करती है और कहती है उसी में स्त्री है। जब वो उसको हटाता है तो अत्यधिक दुर्गंध दुर्गंध आती है। तो इससे क्या होता है, मनुष्य को पता चलता है कि सुंदर स्त्री केवल एक रक्त मल मूत्र तथा इसी प्रकार के घृत अवयव से बनी हुई है, यही वास्तविकता है, किंतु मनुष्य मोहक सौंदर्य से आकर्षित होकर माया का शिकार बना रहता है, यही प्रकृति है। अब हम श्लोक नंबर 24 में आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, राजा जो पुरंजन है
या अब पुरंजन का, अभी तक हमने पुरंजन के अवगुणों के बारे में पढ़ा है। पुरंजन ऐसा था, पुरंजन भोगी था, वो स्त्री लोलुप था, बट ना उसका एक अच्छा गुण था, वो जानता था कि वैष्णव तथा ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है, उनके प्रति अपराध कभी नहीं करना चाहिए। तो इसमें परपट में प्रभुपाद जी ने दुर्वासा मुनि और महाराज अम्बरीश का एग्जाम्पल दिया है कि परपट में लिखते हो कि दुर्वासा मुनि से योगी को भी महाराज अम्बरीश के जैसे वैष्णव का अपमान करने हेतु दंड मिला था, है ना। तो उन्हें भी दंडित होना पड़ा था। और अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो वो अपराध अपराध तभी मिट सकता है जब वो जिस वैष्णव के प्रति वो अपराध करे उससे क्षमा याचना करे। अब श्लोका नंबर 25 में, तो श्लोका नंबर 25 में यहाँ पे वो रानी के दुख का कारण जानना चाहता है, और वो उससे पूछता है कि मतलब आखिर आप इतनी दुखी क्यों हो? और फिर आता है लास्ट श्लोका 20 नंबर, श्लोका नंबर 26। तो यहाँ पर जो राजा पुरंजन को ना सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और कि मतलब जो रानी का जो मूल दुख का जो मूल कारण है वो यही है कि वो शिकार पे गए थे। तो वो उससे क्षमा याचना करता है, क्योंकि वो कामासक्त हो गया था। अब चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब वो आसक्त हो जाते हैं, काम से आसक्ति हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वो इसी तरीके का आचरण करता है। तो इसमें प्रपट में प्रभा जी लिखते भी हैं कि जो कर्मियों का वास्तविक सुख क्या है, विषयी जीवन। वह घर के बाहर कठिन श्रम करते हैं और परिश्रम की तृष्टि के लिए वो आकर विषयी जीवन का भोग करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि मनुष्य अगर एक सप्ताह भी घर से बाहर रहे और या किसी और शहर में रहता है, तो सप्ताह के अंत में वो घर आने तथा घर में अपनी पत्नी के साथ विशेष सुख लूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। तो यही राजा पुरंजन का जो बताया है रानी के, अपने रानी इस पूरे चैप्टर में, कि किस तरीके से जो राजा पुरंजन थे वो अपनी रानी के प्रति आसक्त थे। तो ये जो पुरंजन का एग्जाम्पल देके हम सभी को समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जिस तरीके से राजा पुरंजन जो है अपनी रानी के प्रति आसक्त थे, तो हमें भी कृष्ण भावना वृत्त की तरफ आकर्षित रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहीं तक था। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल, हरी हरि बोल। हरी बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरी हरि बोल। बोल, हरि हरि। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट हरी चैप्टर, बोल। चैप्टर नंबर 27, यहाँ से आप समृद्ध श्याम प्रभु जी प्रेजेंट करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। टू ऑल द डिवोटीज, सादर प्रणाम। आवाज आ रही है आप सबको मेरी? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आ रही है। जी प्रभु जी। थैंक यू। तो फिर ये पहला मौका है मेरा, तो फिर थैंक यू वेरी मच टू ऑल द डिवोटीज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये मौका देने के लिए थैंक यू वेरी मच, है ना। तो फिर आज जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है, वो उसके आधार पर होगा जो मैंने पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने नोट किया उसमें, है ना। और नोट करने के बाद में उससे क्या समझा, और जो समझा वो मतलब, क्योंकि मेरे भी कुछ पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने नोट, कुछ नॉलेज है जो मैंने कानों से सुनी, आंखों से देखी, और उसका एक्सपीरियंस किया, फिर रियलाइज किया, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कोशिश मैं करूँगा बताने का कुछ। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो, तो फिर इन केस अगर कुछ यहाँ वहाँ होता है तो प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं, एज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर मी, आगे के लिए मेरे लिए, ताकि मैं कैसे आगे से इसको मैं कर पाऊँ और मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। तो फिर इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है कि चंडवेग का आक्रमण। चंडवेग, चंडवेग का आक्रमण जिपुरंजन की नगरी में, ठीक है। और एक कन्या होती है जिसका नाम होता है काल कन्या, उसका चरित्र। चंडवेग का आक्रमण पुरंजन की नगरी में, और काल कन्या का चरित्र। तो फिर इस ये चैप्टर है, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर अति जो प्रभु जी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया किस प्रकार से एक पुरंजन होता है, कौन होता है वो, और किस प्रकार से वो मतलब वो भ्रमित होता है वासनाओं में पड़ करके, ठीक है, अपनी पत्नी के साथ वासनाओं में। तो फिर ये एक फिक्टिशियस एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पर नारद मुनि उजागर जी करेंगे अब राजा प्राचीन भविष्यत को, है ना। तो फिर ये जो इस चैप्टर की शुरुआत में जो होता है, जो पहला श्लोक है उसके अंदर वो ये बताते हैं कि नारद मुनि जो है वो वही वाली बात बोलते हैं कि अपने पति को
भ्रमित करने के बाद में और उसको अपने नियंत्रण में लाने के बाद में जो पुरंजनी होती है, पुरंजन की पत्नी, वो उनको सब प्रकार से भोग में लिप्त करती है और उनको संतुष्टि देती है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि उनको उनको भ्रमित करके, भ्रमित का मतलब अब यहाँ पे एक छोटा सा एक वो बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि एक जीव जो होता है ना, एक जीव इस भौतिक संसार में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आकर के, सत रज और तम, और खास तौर पे अगर देखा जाए तो रजोगुण और जो तमोगुण है उसके संपर्क में आने की वजह से अपने आप को ये शरीर समझता है, और इस शरीर को समझने के कारण अपने आप को वो जी कर्ता भी समझता है। जब कर्ता समझता है तो कर्ता समझ करके वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसको अपनी ओर से ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दे करके, आरामदेह जीवन दे करके, और उनके जीवन को और खुशहाल बना करके भौतिक दृष्टिकोण से वो कोशिश करता है। और ये सब जो वो काम करता है वो इस नाम पे करता है कि वो धर्म कर रहा है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेवारी है जी। क्योंकि धर्म जो है उसकी बहुत सारी एक परिभाषाएं होती हैं, जो उसके कर्तव्य हैं उनको ही पालन करना एक तरह से धर्म की परिभाषा होती है। और जो एक शरीर का धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है, तो वो शरीर के धर्म के अनुसार वो उसको वो उसको वो ये कोशिश करता है कि मैं अपने परिवार का टेक केयर करूं अच्छे से, और उनको अच्छे से आरामदेह जीवन, इनको मेरे जाने के बाद भी कोई दिक्कत ना हो, इनको क्या इनके बच्चों को भी दिक्कत ना हो, यहाँ तक कि 7 पीढ़ियों तक का इंतजाम जी करके जाना चाहता है वो। अब ये नहीं पता कि 7वीं पीढ़ी उसे याद रखेगी या नहीं रखेगी, उसे खुद होश नहीं रहता, है ना। बस खाली माया के भ्रम में आकर के वो अपनी ओर से बेस्ट फैसिलिटी देके जाने की कोशिश करता है ना। और ये सब सिर्फ तथाकथित जो धर्म वो समझता है, जो उसको बताया गया है समाज के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, उस धर्म के नाम पर, बस खाली उसी समझ के अनुसार। और होता क्या है, वो अपना सारा जीवन इस सीमित विचार, ये जो सीमित विचारधारा होती है उसके उसी के अनुकूल रह करके अपना पूरा जीवन बिता देता है। और अंत में क्या होता है, अंत में उसके हाथ में बस खाली वो जिम्मेवारी ही रह जाती है। और अंत में वो बस खाली कहेंगे हम कंजूस या फिर जी कृपण कहते हैं जैसे भगवद गीता के अंदर, तो फिर वो बनकर ही अपना पूरा जीवन बर्बाद करके चला जाता है ना। एक छोटा सा एक मतलब जो जो हम सबके साथ यहाँ पर होता है उसके बारे में था, जो हम समझते हैं अपने जीवन के बारे में, है ना। तो फिर अब देखा जाए तो फिर ये जिम्मेदारी होती है, ऐसा उसके साथ होता क्यों है? क्यों होता है उसके साथ में? क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारियों को, जो भगवान विश्वक्सेन की सेवा के अनुकूल रह करके नहीं वो कर पाता। जो भी वो हार्ड लेबर करता है, हार्ड लेबर तो इस भौतिक संसार में आकर के जी करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड लेबर भगवान के लिए या फिर अपनी इंद्रियों के लिए या अपने शरीर के तथाकथित जो धर्म है उसके लिए, किसके लिए? तो फिर इस संदर्भ में हमें एक स्टोरी सुनने को मिलती है रामायण से। अगर एक छोटा सा वो बताना चाहूँ तो उसके अंदर एक, और बहुत सी बार क्या होता है जब हम ये जिम्मेदारी जब निभाते हैं अपने परिवार के लिए, तो फिर उस परिवार के धर्म को निभाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े सिर्फ उसी को धर्म मान करके बाकी सब चीजों को के ऊपर हम ओवरलैप कर जाते हैं कुछ बार, ये सोचे बिना कि औरों को इससे क्या नुकसान होगा, मैं अपनी जिम्मे चोरी चाकरी डकैती, जीवों की हत्या जी किया करता था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। और वो ये बोलता था कि मेरा परिवार जो है उसकी जिम्मेदारी निभाना ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर नारद मुनि उनको मिलते हैं, जिस प्रकार से वो राजा प्राचीन परिषद का जी कल्याण कर रहे हैं, उसकी सोच के अनुकूल आकर के, उसके मतलब उसकी बुद्धि के लेवल पर आकर के जिस प्रकार से वो पुरंजन का उद्धार कर रहे हैं, यहाँ पे वो राजा जो प्राचीन परिषद है उसका उद्धार कर रहे हैं, उसी प्रकार से वो राजा जो वाल्मीकि होते हैं, जो रत्ना डाकू होते हैं, उनके स्तर पे उनको समझा करके, एक तरह से उनके स्तर की बुद्धि के अनुकूल उनको समझा करके उनका भी कल्याण करते हैं। जब उनको बोलते हैं आप जाके पूछ के तो आओ एक बार कि आपका जो परिवार है इसके लिए आप इतना कुछ चोरी डकैती ये सब चीजें कर रहे हो, जीवों की हत्या कर रहे हो, तो फिर वास्तव में वो आपके इन पाप कर्मों की जिम्मेवारी लेंगे? तो जब पूछ के आते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम क्यों लेंगे, तो आपकी जिम्मेवारी है। फिर उसके बाद से उनको ज्ञान प्राप्त होता है, फिर भगवान उनको उपदेश देते हैं जिसके कारण उनका कल्याण होता है।
तो इसी प्रकार से जीव बहुत सी बार केवल इसी पारिवारिक जीवन के धर्म को ही धर्म समझ कर, बाकी सब चीजों पे ध्यान ना दे करके वो इतना डूब जाता है कि उसे और सब चीजों के बारे में ज्ञान नहीं रहता। वो जैसे बोलते हैं ना, जी पतंगा होता है, एक फायरफ्लाई होता है, उसको अट्रैक्शन दिखती है, अट्रैक्शन जो लाइटिंग होती है उसको अट्रैक्शन होती है, जैसे अग्नि जल रही होती है, अग्नि में उसको अट्रैक्शन होती है, और जैसे ही वो वहां पे जाता है फिर वो भस्मीभूत हो जाता है। इसी तरीके से जब हम फोकस्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों में, तो फिर हम जो है अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को हम छोड़ देते हैं। तो फिर इसको हम किस तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं, इसका हम सामना कैसे कर सकते हैं जो कि हम इन सब चीजों में ज्यादा ना फंसे। तो फिर भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंदर एक श्लोक आता है जिसको बोलते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ पावनानि मनीषिणाम, ऐसे करके श्लोक आता है। उसके अंदर वो ये बोलते हैं कि जो यज्ञ दान और तप है उसके द्वारा आप एक जो जो मुनि लोग हैं उनको भी ये पवित्र जी करने वाला होता है, और पवित्र जी करने वाला होता है। अब यहाँ पे हम दो श्रेणियों से हम समझेंगे, एक पापी जीवन और एक मतलब सिंफुल लाइफ, और एक जो भक्त का जीवन है उस तरीके से। तो जो भक्त का जीवन होता है और जो जो पापी जीवन होता है भक्त का, उसके अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे एक पापी व्यक्ति होता है जिसको भक्ति के जीवन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ना ही वो उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो फिर वो भी अपनी मेहनत करता है, सुबह ऑफिस के लिए निकलता है, सुबह सारे काम करता है, हार्ड लेबर करता है, ऑफिस में झाड़ सुनता है बॉस की, है ना। फिर घर पर आता है, नहाता है, फिर जो उसको अच्छा लगता है वो खाता है, फिर अपनी पत्नी से वो आकर्षित होता है। अब क्योंकि भोजन किया, तो फिर उसके बाद थका हुआ था वहां से, इतना फ्रस्ट्रेशन सह करके आया, फिर थोड़ा सा उसे रिलैक्स का मौका मिला, तो फिर भोजन किया, तो उससे क्या हुआ, उसकी इंद्रियों को और बल मिला, तो इंद्रियां अब एंजॉय करना चाहती हैं। उसके बाद वो वाइफ के साथ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ एंजॉय करता है उसी कंपनी को। अब वहीं पर एक भक्त का जीवन क्या होता है, भक्त का जीवन ये होता है कि वो जो मेहनत वो भी करता है जाकर के ऑफिस में, ठीक है, वो घर पर आता है, फिर नहाता है, फिर उसके बाद भगवान का जो ऑफर्ड प्रसाद है उसको पाता है, और फिर अपनी पत्नी का संग करता है, लेकिन किस भाव में, कृष्ण भावनामृत के संग में, कृष्ण भावनामृत के भाव में, है ना। अगर यज्ञ दान और जो तप है उसके भाव से देखा जाए, तो फिर जो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, यज्ञ दान तप का तो मतलब ही नहीं जी, क्योंकि उससे जो कुछ लगाना है वो अपने परिवार की जिम्मेवारी में लगाना है, तथाकथित जिम्मेदारी, है ना। और जबकि भक्त क्या होता है, वो यज्ञ दान तप में लगाता है, ठीक है, और इस प्रकार से अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को शुद्ध करता जाता है साथ के साथ। और अगर देखा जाए तो फिर जो जो अभक्त होते हैं, उनकी उनकी लाइफ का इंक्लिनेशन क्या होता है, क्या इंक्लिनेशन होता है, उनका इंक्लिनेशन ये होता है कि वो अपने परिवार के साथ वो एंजॉय करें, इंद्रिय भोग के साथ, है ना, इंद्रिय भोग को केंद्र में रख करके, है ना। और जो भक्त होता है उनका क्या होता है कि कृष्ण भावनामृत में रहकर, कृष्ण भावनामृत में सेवा करें सबके संग में रह करके। इन दोनों के जीवन का उद्देश्य क्या होता है, जो अभक्त होता है उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय भोग होता है। जैसे बताते थे श्री प्रभुपाद कि अमेरिकन के साथ क्या है कि 5 दिन हार्ड लेबर करेंगे, वर्क लाइक एन एस, और 2 दिन एंजॉय करेंगे जस्ट लाइक अ डॉग। वर्क 5 days वर्किंग लाइक एन एस एंड 2 days एंजॉइंग लाइक अ डॉग, ठीक है। तो ये उनके जीवन का पर्पज होता है भौतिकतावादी लोगों का। और जो भक्त का उनका क्या, वो परम भगवान की सेवा करना चाहते हैं बस, ठीक है। अब दोनों के मार्ग कैसे होते हैं, जो अभक्त होता है उसका मार्ग ये होता है कि वो हमेशा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है और डिससेटिस्फेक्शन। अब श्रील प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि इन यूथ, एक जगह मैं पढ़ रहा था उसमें लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, आवाज आ रही है आप सबको, हरे कृष्णा, यस प्रभु हरे जी, कृष्णा, आ रही है आवाज। आवाज। आ रही है प्रभु जी, आ रही यस प्रभु जी आ रही है। फिर श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं एक जगह कि इन यूथ लस्ट लीड्स टू डिजायर इंक्रीज एंड कैपेसिटी डिक्रीज। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यूथ के अंदर, जो नौजवान लोग होते हैं उनके अंदर जो जो वासना होती है उससे क्या होता है, डिजायर इंक्रीज, जो उनकी इच्छाएं हैं वो बढ़ती हैं, और कैपेसिटी डिक्रीज, उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता होती है उन इच्छाओं को पूरा करने की, वो घटती जाती है। और बाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं इट्स एक्चुअली डिससेटिस्फाइंग सेटिस्फेक्शन। और ये इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वही डिससेटिस्फाइड हो रही है। हम सेटिस्फाई करने जा रहे हैं लेकिन हम और ज्यादा डिससेटिस्फाइड होते जा रहे हैं। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन का मार्ग ऐसा है।
तो फिर इसी प्रकार से क्या, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, डिससेटिस्फेक्शन में रहता है ना। और जबकि जो भक्त है उसका मार्ग क्या होता है, उसका जो जो मार्ग है वो ऐसा होता है कि हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है एंड ट्रांसेंडिंग, हमेशा वो मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे कि जब श्रील प्रभुपाद ने ये आंदोलन शुरू किया था, तो फिर उस टाइम पे शायद 20 द मैचलेस गिफ्ट वहाँ पे शायद कोई वो एक प्रोग्राम एक सेमिनार रखा गया था। उसका टॉपिक था कि स्टे हाई फॉर एवर। स्टे हाई फॉर एवर का मतलब क्या, हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा ऊपर उठते रहो, नो नीड टू कम डाउन, है ना, नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। स्टे हाई फॉर एवर था उसका टाइटल। और श्रील प्रभुपाद ने उसको पढ़ के कहा, हाँ दिस इज एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही वास्तव में कृष्ण भावना में था कि हमेशा ऊंचे उठते रहो, नीचे आने का कुछ नहीं, है ना। तो वास्तव में जो व्यक्ति जो इंद्रिय भोग से छूटता जाता है, उसको वास्तव में अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही इज जस्ट मतलब ऐसे वो किसी एक चंगुल से छूटता जा रहा है, कुछ बेड़ियां उसकी हटती जा रही हैं, और एंड ही जस्ट लाइंग, मतलब कि ऊपर उठता जा रहा है वो किसी जंजाल से, है ना। और इन दोनों की फीलिंग में क्या अंतर होता है, ठीक है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, क्योंकि इंद्रिय भोग करता है, तो इंद्रिय भोग में भी उसको खुशी मिलती है, लेकिन लेकिन खुशी कैसी होती है, जैसे ऊंट होता है। ऊंट जो है, जब जब झाड़ियां खाता है, नुकीली झाड़ियां, तो नुकीली झाड़ी खाने से क्या होता है, उसके जबड़े से, उसके दांतों के मसूड़ों से खून निकलता है। और वो खून जो वो पीता है जब गरम गरम, तो और वो टेस्ट करता है जीभ से, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, तो उसी को एंजॉय करता है। लेकिन ये नहीं पता वास्तव में वो जो झाड़ियां हैं, वो उसको भोजन नहीं दे रही, वो उसी का खून उसको पिला रही हैं, तो वास्तव में वो उसी के लिए नुकसान कर रही हैं, है ना। और वो और भौतिकतावादी जीव क्या, उसी जो जीवन के निचले स्तर है उसी में फंसा रह जाता है, और हमेशा फ्रस्ट्रेट होता रहता है और डिससेटिस्फाइड होता रहता है अज्ञानता में, है ना। और जबकि भक्त का क्या होता है कि वो हमेशा अपने हमेशा जो जीवन है उसको relish करता है, क्योंकि वो अपने लिए तो जीवन जीता ही नहीं है ना। वो तो भगवान की सेवा के लिए जीवन जीता है ना। हमेशा वो जो प्लेजर है उसको एंजॉय करता है, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर को, है ना। जो जो मार्ग होता है उसका प्रोग्रेसिव होता है, ट्रांसेंडिंग होता है ना, परम भगवान की सेवा करके। और अगर देखें इन दोनों की प्रोपेंसिटीज क्या क्या होती हैं, तो फिर जो अभक्त होता है वो अपने जीवन के दौरान सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसका जीवन भक्ति से रहित होता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, है ना, समानम एतत् पशु भी नराणाम, तो फिर क्या होता है, वो सिर्फ एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटीज, जो पशुवत जो प्रोपेंसिटीज होती हैं, उन्हीं को वो इकट्ठा जी करता है, उन्हीं संस्कारों को इकट्ठा करता है, और इसी अनुसार उसका अगला जन्म होता है। और जबकि भक्त का क्या होता है, वो भक्ति में आनंददायक और ट्रांसडेंटल जो प्रोपेंसिटीज है उनको इकट्ठा करता है, जो जो उसके इस जन्म में भी, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी उसका कल्याण करती हैं, है ना। अब अगर देखें तो फिर दोनों के जीवन में जो क्लीननेस है उसका क्या महत्व रहता है, तो जो अभक्त होता है वो आंतरिक क्लीननेस, उसका बाहरी क्लीननेस को थोड़ा सा वो तवज्जो दे, लेकिन आंतरिक क्लीननेस को कोई भाव नहीं देता, कोई भी वो तवज्जो नहीं देता, कोई प्रायोरिटी नहीं देता। जबकि जो भक्त होते हैं वो आंतरिक और बाहरिक दोनों के दोनों जो क्लीननेस है उसको ध्यान देते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए ये दोनों आवश्यक होते हैं। अब देखा जाए तो फिर एक, अब जो पुरंजन का जीवन है और उसकी पत्नी का जीवन, इन दोनों का भोग भोग विलास के संबंध में है ये। तो फिर अब देखा जाए तो फिर एक पति और पत्नी अपने जीवन में एडवांस कैसे कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में एडवांस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यह है कि विदाउट बीइंग अटैच्ड बाय सेक्स, तो फिर मतलब जो काम भोग में ज्यादा लिप्त न होकर के, है ना, जो पति और पत्नी है एक साथ कार्य कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। अब इसी दौरान देखे जाए तो फिर जब भी किसी को किसी टारगेट को प्राप्त करना होता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए उसके पास उसको कुछ ड्यूटीज होती हैं जो उसे करनी होती हैं। तो इसी तरीके से हस्बैंड की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं और वाइफ की ड्यूटीज होती हैं। तो फिर जो हस्बैंड है उसकी ड्यूटी क्या होती है, हस्बैंड की ड्यूटी ये होती है कि वो अपने आप को हमेशा भक्ति में सेवा में लगाए, और वाइफ की क्या होती है कि हमेशा वो अपने पति के फेथफुल रहे और रिलीजियस रहे वैदिक इंजंक्शंस के थ्रू। इसीलिए ये वाली बात कही गई है कि जो स्त्रियां हैं वो जो भक्ति मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग को बहुत जल्दी आसानी से स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि इमोशनल होती है और साथ साथ में क्या, वो मतलब फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ज्यादा वो कार्य करती हैं, ठीक है। तो फिर देखा जाए तो विश्व प्रभुपाद इस चैप्टर के अंदर एक श्लोक के जी परपोर्ट में बताते हैं, इसी चैप्टर के 27 चैप्टर के एक श्लोक के परपोर्ट में बताते हैं कि वो की जो स्त्रियां होती हैं उनकी जो काम इच्छा होती हैं वो पुरुष के की तुलना में वो 9 गुना ज्यादा होती हैं,
तो फिर इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, एक पति किस तरह से डील करे, तो उसके अंदर वो ये बताते हैं कि जो पुरुष है उसकी ड्यूटी होती है कि वो जो स्त्री है अपनी पत्नी है उसको वो कंट्रोल में रखे। लेकिन कंट्रोल में कैसे रखे? फोर्सिबली, जोर डाल के, ताकत के दम पे, जैसे या फिर जी कहा जाए जैसे देसी भाषा में जी बोलते हैं लट्ठे के जोर पे, हैं, शरीर से ताकत दिखा करके नहीं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको सेटिस्फाई करें कैसे, उसको सेटिस्फाई भी करना है। सेटिस्फाई कैसे? सेक्सुअल डिजायर को पूरी करके नहीं। श्री प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि उसको ऑर्नामेंट्स दे करके। ऑर्नामेंट्स क्या होता है? मतलब वो जेवरात जैसे, ठीक है, जेवरात, ज्वेलरी वगैरह, ऑर्नामेंट्स दे करके, ठीक है, उसको अच्छा भोजन दे करके, उसको अच्छे वस्त्र दे करके, ठीक है, और उसको जो धार्मिक कार्य हैं उनमें लगा करके। और साथ में एक चीज और बोलते हैं श्री प्रभुपाद कि जो स्त्रियां हैं उनके पास बच्चे अवश्य होने चाहिए, है ना। और इस तरीके से वो अपने पति को फिर ज्यादा मतलब वो परेशान भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको एंगेजमेंट मिल जाएगी एक तरह से, है ना। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ पे, श्री प्रभुपाद एक 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 पॉइंट और रेज करते हैं कि पति और पत्नी के जीवन में एक सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाती है, बहुत खतरनाक, दोनों हस्बैंड और दोनों वाइफ, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। वो कौन सी होती है? वो तब होती है जब एक पति, आवाज आ रही है आप सबको? हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी, आ रही है, आ रही है। जी प्रभु जी, आ रही है। वो तब होती है, वो जो सिचुएशन है दोनों हस्बैंड वाइफ के जीवन में, जो गृहस्थ जीवन है उनमें एक सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। और वो सिचुएशन तब खतरनाक होती है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आवाज आ रही यस है। प्रभु जी, आ रही है। तो फिर सिचुएशन जो है वो खतरनाक जी कब होती है? सिचुएशन खतरनाक तब होती है जब हस्बैंड, जो पति होता है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पत्नी को अपने नियंत्रण में रखे, ठीक है, वही अपनी पत्नी से आकर्षित हो जाता है। किस लिए? इंद्रिय भोग के लिए, सेक्स एंजॉयमेंट के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रक्षक बना भक्षक, ठीक है। जिस पति से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा, जिम्मेदारी को निभाएगा, वही जब उसका भोग करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाती है। और इसी तरीके से फिर जो उनका पारिवारिक जीवन है वो बहुत ही निकृष्ट स्तर का हो जाता है। इसीलिए चाणक्य पंडित एक बहुत बढ़िया एक बात बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि भार्या रूपति शत्रु। वो बोलते हैं कि एक जो खूबसूरत पत्नी होती है ना, वो एक शत्रु होती है ना। क्योंकि जहां पर भी आप जाओगे उसके लिए फिर आप कंसर्न रहोगे जी, कोई देख तो नहीं रहा इसे, है ना। जैसे मेले में कहीं लेकर के जाओगे तो आप सोचो, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं भय रहेगा कि मतलब मुझे अपनी वाइफ को टेक केयर करना है, कहीं ऐसा ना हो कोई कोई मतलब कोई छेड़ दे, कोई मतलब कोई जी गलत निगाह से देखे, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब ये सब चीजें रहती हैं। तो एक व्यक्ति जो है मतलब फोकस नहीं कर पाता अपने काम पे। तो इस तरीके से मतलब मतलब एक चाणक्य पंडित एक पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे। अब एक पति की योग्यता क्या है अपनी पत्नी को प्रॉपरली कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की? ये जो सारा बता रहा हूँ मैं, मतलब ये मेरी कोशिश है कि जो परपोर्ट मैंने पढ़ा है उसी के हिसाब से मैं थोड़ा मतलब जितनी भी समझ है उस अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बता पाऊँ यहाँ पे। तो फिर जो हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी हम कौन से श्लोका पे चल रहे हैं? थोड़ा रेफरेंस नहीं मिल पा रहा है कि माता जी, मतलब कहाँ। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टू फिफ्थ जो वर्स है इनके बीच का ही है सारा का सारा परपोर्ट, मैं ओके मिक्स करके ओके, जो बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है फर्स्ट टू ठीक फिफ्थ है प्रभु जी। के बीच के परपोर्ट्स जो है ना, ठीक है। तो फिर एक मतलब कौन सा पुरुष है जो कि मतलब एक पत्नी को नियंत्रित करता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर वो ये बताते हैं कि उसके लिए सबसे पहले वो ये बताते हैं कि आपको ये जानना होगा कि स्त्रियां किस मोड में ज्यादातर होती हैं, मतलब कौन से गुण में ज्यादातर होती हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि पत्नियां जो जो स्त्रियां होती हैं वो ज्यादातर मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस में होती हैं, ज्यादातर स्त्रियां, मतलब रजोगुण में और तमोगुण में। इसीलिए अगर किसी पुरुष को, किसी स्त्री को नियंत्रण करना है, अपनी पत्नी को अगर नियंत्रण करना है एक पुरुष को, तो नियंत्रित करने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो उससे हायर मोड पे हो। तो हायर मोड कौन सा है? मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन वो हो कह सकता है, वो हो ऐसा सकता है कि अगर एक पत्नी मान लीजिए अगर अपने पति के पास आती है कुछ इच्छाओं के साथ में,
कुछ भोग की इच्छाओं के साथ में, चाहे उसे कुछ शॉपिंग करनी है या फिर कुछ भी है, मतलब स्त्री पुरुष जो भोग है ना, कुछ भी भोग करना उस इच्छा से आती है, ठीक है। तो फिर अगर पति मोड ऑफ गुडनेस में है तो वो अपनी पत्नी को कंट्रोल कर सकता है, और वो उस भाव में जो पत्नी लेकर के आई है उसके पास, उसमें वो कैरिड अवे नहीं होगा, वो बहेगा नहीं उस चीज में। जैसा कि अगर हम देखें भगवद गीता के दूसरे अध्याय के एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामः प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। उसमें ये वही वाली बात बोलते हैं, जिस प्रकार से एक समुद्र के अंदर 24 घंटे नदियों का पानी आता रहता है, लेकिन तब भी समुद्र अपनी सीमाओं को नहीं लांघता, इसी प्रकार से एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो अपनी सीमाओं को नहीं लांघता, है ना, वो अपनी सीमाओं को नहीं लांघता। इसमें एक उदाहरण देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी, चाहे ऑफिस में देखें, चाहे हम बाहर देखें, चाहे कहीं हम घर में देखें, हर सेकंड हमारे लिए कोई ना कोई इरिटेशन, एजिटेशन हमेशा तैयार रहती है, हमें फ्रस्ट्रेट करने के लिए। तो फिर हमें इस श्लोक को ध्यान में रख करके वी कैन गो थ्रू इट एंड मतलब उसको फेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा अगर व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में नहीं होगा, अगर जो पुरुष है या पति अगर मोड ऑफ गुडनेस में नहीं होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, या फिर क्या, उसके बाद क्या किया जाए। तो फिर भक्ति योग को पालन करने से, भक्ति में सेवा को जी करने से एक पुरुष जो है वो भक्ति में सेवा में आगे बढ़ करके, ठीक है, एक सेकंड भाई। हरे कृष्णा। प्रभु जी की कोई आवाज नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है। यस माता जी, और मैं एक्चुअली थोड़ा एक मिनट। तो फिर यहाँ पर ये वाली बात बोल रहे हैं, आवाज आ रही है सबको मेरी? जी प्रभु। हम्म। तो फिर भक्ति में सेवा में लग करके, है ना, ठीक है। और जैसे कि भक्ति में सेवा का क्या होता है कि जैसे कि 6 घंटे की स्लीप करेंगे हम, है ना, और सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है, मंगल आरती करेंगे, जो हमें बहुत अच्छा सा एक शेड्यूल दे रखा है, प्रोसीजर दे रखा है श्री प्रभुपाद ने, उसको फॉलो करेंगे तो एक व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में जो बहुत जल्दी से आ सकता है ना। अब निष्कर्ष यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर अगर हम देखें तो फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जो बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं वो, और किसने बनाए हैं वो, ये बता सकता है कोई यहाँ पे कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम किसने बनाए हैं? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप सबको? भगवान ने बनाए प्रभु जी। यस जी। कहाँ बोलते हैं भगवान इस बारे में? भागवत गीता में। कौन से चैप्टर में? हाँ। 4.13 में बोलते हैं माता जी, 4.13, जो बोलते हैं चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभागशः, है ना। जी। तो उसके अंदर जो बोलते हैं, तो वास्तव में जो जो गृहस्थ जीवन है वो जो भौतिक जो पापी जीवन है उससे अच्छा है, ठीक है। लेकिन यदि जो गृहस्थ जीवन है उसके अंदर अगर हस्बैंड मोड ऑफ गुडनेस में ना हो और अपनी पत्नी के सबॉर्डिनेट हो जाए, जो पत्नी मोड ऑफ इग्नोरेंस में और मोड ऑफ पैशन में हो, ठीक है, तो वो मटीरियलिस्टिक लाइफ में दोबारा से गिर जाता है, ठीक है। और जो भौतिकतावादी जीवन है उसका प्रोमिनेंट हो जाता है फिर उसके बाद, है ना। और इसी कारण जो जीव है, जो पुरुष है, उसका जो भौतिक बंधन है उसमें दोबारा से वो लिप्त हो जाता है, और इसी कारण से फिर वो अपने जो फैमिली लाइफ है उसको त्याग नहीं कर पाता। तो इसीलिए यहाँ पे गृहस्थ वो जो वानप्रस्थ और जो संन्यास आश्रम है उसको बनाया गया। और इसी कारण से अगर देखें तो फिर जो जो फर्स्ट वर्स है, जो पहला श्लोक है, उसके अंदर वो ये वाली बात बोल रहे हैं कि अपने हस्बैंड को बेविल्डर करने के बाद में, बेविल्डर कैसे होगा हस्बैंड, बेविल्डर हस्बैंड तब होगा जो मोड ऑफ गुडनेस में नहीं रहेगा। हरे कृष्णा, आप समझ पा रहे हैं आप सब? हरे कृष्णा।
यस यस भी अच्छा बता रहे हैं आप। बट मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक्चुअली हम लोग जो है ना, जैसे बर्ड आई व्यू आप देख रहे होंगे कि हम थोड़ा समराइज्ड वे में लेते हैं। तो अभी ओके जैसे आई एम अज्यूमिंग कि आप अभी फर्स्ट मतलब 3-4 श्लोक का आप जो है समराइज्ड वे में बता रहे हैं। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो दैट इज अ गुड थिंग कि हम टीचिंग्स ले रहे हैं। बट आई होप कि अगर आगे वाले पे भी जैसे इतने टीचिंग्स लेंगे अगर हम, क्योंकि डेफिनेटली। अज्यूमिंग हेयर कि यहाँ पे जो है ना सब डिवोटीज पढ़ के आए, तो हमारा ओ पर्पस ये है कि हम एक बर्ड आई व्यू लेते हुए, सो दैट इज वाई 30 to 40 मिनट्स इज गिवन फॉर अ वन, मतलब ये आपके छोटे छोटे चैप्टर्स थे। अदरवाइज हम एक चैप्टर को इतने में डिवाइड कर लेते हैं कि 1 से 1.25 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम में हम कवर कर लें। तो आई ओके, होप थोड़ा सा आपको फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। फिर इसके अंदर क्या होता है, फिर सेकंड वर्स में अगर आते हैं तो फिर क्या होता है कि वो स्वागत किया जाता है। राजा जो है अपनी संतुष्ट रानी का स्वागत करता है, ठीक है, जिसने उससे संपर्क किया, और स्नान करता है और अच्छी तरह से वो कपड़े पहनता है ना। अब यहाँ पे जो गृहस्थ जीवन है उसका इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि कि ना ही उसे ज़्यादा अटैच होना है और ना ही ज़्यादा उसको डिटैच होना है, ठीक है। और हर एक जीव जो है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको आनंद की आवश्यकता है, ठीक है। अब अगर थर्ड वर्स पे आए, थर्ड वर्स के अंदर ये वाली बात आई जाती है। स्लाइड शेयर हो रही है, ओके। हरे कृष्णा जी, अति प्रिय प्रभु जी, हरे कृष्णा। अति प्रिय प्रभु जी, अति प्रिय प्रभु जी यहाँ पे हैं क्या? अगर हैं तो स्लाइड शेयर कर सकते हैं। स्लाइड शेयर्ड है प्रभु जी। ओके ओके। आप आपको अपने होम स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ओके। वो सिद्धांत गुरु जी का हम्म। फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड वर्स में क्या होता है कि जो जो राजा है वो आकर्षित होता है, ठीक है। और रानी जब गले लगाती है, तो उसके बाद उससे वो जब आकर्षित होता है राजा, आकर्षित होने के बाद क्या होता है कि राजा पुरंजन जो है मोहित होने के कारण उसका कितना समय, उसके जीवन में कितना समय बीत गया उसको एहसास ही नहीं हो पाता। इसी प्रकार से संसार के अंदर हम जो है अपनी बुद्धिमत्ता को खो देते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमें अपने जीवन की हर हर क्षण को प्रॉपरली भक्ति में सेवा में लगाना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए ये वाली बात बोली जाती है कि हमारे जीवन की हाईएस्ट ड्यूटी क्या है। हाईएस्ट ड्यूटी ये है कि हमें जो है कृष्ण भावना में रहना है, और हमेशा एक गोल्डन प्रिंसिपल को याद रखना है। वो कौन सा गोल्डन प्रिंसिपल है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, ठीक है। और लेकिन जो गृहस्थ होता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जो भोग और त्याग है उसके विषय सकल में ऐसे फंस जाता है, जैसे एक पेंडुलम क्लॉक होती है, कभी भोग कभी त्याग, कभी भोग कभी त्याग, इसी चक्कर में फंसा रहता है। कभी इसी चक्कर में फंसे रहने के कारण उसकी चेतना कभी उठ नहीं पाती है। तो इसीलिए हमें ये समझ में आता है कि हमारे जीवन में भक्तों के संग का क्या महत्व है ना। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे एक वैष्णव आचार्य ने बताया है कि एक वैष्णव सॉन्ग आया है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि उदित तपन हईले अस्त, दिन गेले बलि हईवे व्यस्त, तबे के न एबे अलस हई ना भजे हृदय राजे। कि सूर्य के उगने और अस्त होने के साथ ही हमारा दिन व्यर्थ की व्यस्तता में बीतता जा रहा है। अब हम आलसी बने बने पड़े हैं। हम अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं भजते, उनकी सेवा क्यों नहीं करते। जी कौन है हमारे राजा? भगवान श्री कृष्ण। तो उनको हम क्यों नहीं भजते? फिर उसके बाद बोलते हैं, एमन दुर्लभ मानव देह, पाइया की कर भावना के हा, एवे ना भाजी ले यशोदा सुता, चर में पड़ी वे लाजे। तुमने ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया है, और फिर भी तुम इस उपहार का महत्व नहीं समझते हो। तुम अपने अमूल्य मानव जीवन का क्या कर रहे हो? अब भी यदि तुम यशोदा नंदन श्री कृष्ण की आराधना या भजन नहीं किया, तो मृत्यु के समय चोर घोर कष्ट व पीड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी, और तुम्हारे लिए बहुत लज्जा की बात होगी। तो हमारे लिए रात और दिन ऐसे ही हमें काटते जा रहे हैं, है ना। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से उसी उसी जो वैष्णव सॉन्ग है उसमें वो बताते हैं, उदिल उदिल अरण पूर्व भागे द्विज मणि गोर अमनि जागे, भगत समूह लैया साथे गेला नगर बाजे। जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो गया, उसी क्षण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्विजमणि गौरांग महाप्रभु जाग गए। वे अपने भक्तों के समूह को साथ लेकर नदिया में सारे नगरों व गांवों में संकीर्तन के लिए चल पड़े। तो ये होता है भक्त का जीवन,
है ना। तो भक्त का जीवन और भौतिकतावादी जीवन में ये अंतर है ना। फिर फोर्थ वर्स पे आते हैं तो फिर क्या वही बताते हैं कि किस प्रकार से वो बहुत मतलब भौतिकतावादी जीवन में रह करके जो पुरंजन है वो भ्रमित होता है। पुरंजन हमेशा अपनी पत्नी की बाहों में रहता है और हमेशा उसका आत्म साक्षात्कार के जो अर्थ है वो समझ नहीं पाया वो कभी, है ना। और शिला प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि वास्तव में जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसके जीवन का सिद्धांत या फिर जो लक्षण है वो क्या है। वो ये है कि वो हमेशा स्त्री को अपने अपने जीवन में सब कुछ समझता है, कि स्त्री से आगे कुछ नहीं सोच पाता, स्त्री से पहले कुछ नहीं सोच पाता, बस स्त्री के बारे में ही सोचता है वो। अब यहीं पे ये वाली बात आते हैं शिला प्रभुपाद की जो है कि एसोसिएशन का क्या महत्व है। अगर एक व्यक्ति अगर डिवोटीज का एसोसिएशन करेगा तो उसके लिए मुक्ति का द्वार खोल देते हैं, और अगर वो स्त्री या फिर स्त्री से आसक्त लोगों का एसोसिएशन करता है तो वो उसके लिए नरक के द्वार खोल देते हैं, है ना। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े साधु महात्मा हैं वो भी अक्सर जो जिनके अंदर अच्छी खासी बुद्धि, इंटेलेक्चुअलनेस और एडवांस कॉन्शियसनेस है, वो भी दोबारा से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं। कैसे? स्त्री के संपर्क में आने के कारण। जैसे कि अगर अगर देखें तो फिर वो बोलते हैं ना भगवद गीता में सेकंड चैप्टर में ये था, तो ही अपनी कौन थे पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभमना, कि एक व्यक्ति मतलब जो कि हम सबके अंदर एक बंदर बैठा है, और जो बंदर है वो 3 साल बाद जागे, 5 साल बाद जागे, 10 साल बाद जागे, 40 साल बाद जागे, कुछ नहीं पता। इसीलिए वी हैव टू कॉन्टिन्यूसली प्रिपेयर ऑन अ कॉन्शियसनेस। हमें हमेशा इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम कभी भी गिर सकते हैं। इस तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को रखना पड़ेगा हमें, है ना। और इसके अलावा ये बताते हैं कि हमेशा स्त्री के बारे में या फिर धन के बारे में सोचने में नुकसान क्या होता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि हमेशा जो व्यक्ति स्त्री और और धन के बारे में सोचता है ये उसी प्रकार से है जैसे वो स्त्री का फिजिकली संग कर रहा हो, ठीक है। और जो ओवर इंटेलिजेंस है काम भोग में, वो एक व्यक्ति को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए अयोग्य बना देती है। अगर हम 5वें श्लोक में देखें तो फिर उसके अंदर फिर वो ये बताते हैं कि ये जो पुरंजन है उसका पूरा पूरा जीवन वासना में वशीभूत होकर, ठीक है, पत्नी के साथ भोग करने की वजह से जल्द से जल्द ही आधा सा बीत गया। मतलब भोग करने में जीवन ऐसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला, है ना। और आयु भी क्षीण होती है ज्यादा भोग करने से, ऐसा बताया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, जैसे कि एक एक पुरुष को एक से अधिक स्त्री रखने का क्यों अलाउ किया जाता है, तो क्यों अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि जब एक पुरुष कि जब जैसे अगर मान लीजिए एक एक स्त्री जब प्रेग्नेंट है, मतलब पहले के समय की बात आ रहा हूँ इसमें, जैसे श्री प्रभुपाद ने लिखा है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बावजूद अगर पति का मन करता है भोग करने का, तो इन दैट केस ही कैन गो टू द सेकंड वुमन, मतलब सेकंड वाइफ, लेकिन साथ में उसकी जिम्मेदारी ले पूरा, ऐसा बताया जाता है। जी पूरी स्लाइड 3 पे ले आइएगा, स्लाइड 3 पे, है ना। अब श्लोक संख्या 6 से 12 को हम स्टडी करते हैं, जिसमें यह है कि पुरंजन का वास्तव में पारिवारिक जीवन कैसा था। तो छठे श्लोक में ये बताते हैं कि राजा पुरंजन को 1100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, है ना। और और इसी में उसके उनके पालन पोषण में ही और उनको उत्पन्न करने में ही उसका आधा जीवन बीत गया। तो श्लोक बाद यहाँ बताते हैं कि हो सकता है हम 1100 सोच करके हम थोड़े आश्चर्यचकित हों, लेकिन पहले के समय में ऐसे ही होता, 100-200 संतानें लोग पैदा करते थे। लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं कि जो गर्भ निरोधक है मतलब उसको इस्तेमाल करते हैं बच्चों की पॉपुलेशन को रोकने के लिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और ये बहुत बड़ा पाप कर्म है कि किसी संतान को पैदा होने से रोकना, एक बहुत बड़ा पाप कर्म है जब वो गर्भ में आ चुका है। और जबकि जो लोग वैदिक शास्त्रों को मानते हैं, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, उनको वो अपने विषय जीवन पर संयम रख करके उनको जो गर्भ निरोधक विधि है उसको पालन करते हैं, अपने इंद्रियों को संयम करके, है ना। अब इसके आता है 7वें वर्ष के ऊपर, जिसमें वो बताते हैं कि जो पुरंजन है उसको पुत्रियां भी उत्पन्न हुई, और पुत्रियां कितनी थी? 110, और सारे की सारे योग्य थे। पुत्र और पुत्रियां सारे योग्य थे जिनका व्यवहार और क्वालिटीज, ठीक है, जिनका व्यवहार और क्वालिटीज अपने माता पिता के ही समान था, है ना। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वैदिक नियम जो हैं उनके जो पालन करते हैं उसको पालन करने से जो संतान होती है उसमें, और जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते उससे जो संतान होती है, यानी कि वर्ण संकर, उनमें क्या भेद होता है। अगर आपने भगवदगीता में लेक्चर में सुना होगा कि अर्जुन भगवद गीता के अंदर 5 रीजन देता है कि भगवान कृष्ण को कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। और अगर पांचों रीजंस को आप स्टडी करो तो सारे के सारे रीजंस आपको जनरल लगेंगे, और उनमें से एक रीजन वर्ण संकर की उत्पत्ति भी होती है। आवाज आ रही है आप सबको? हरे कृष्णा, यस प्रभु जी आ रही है। है ना। फिर जो और इसी के अंदर श्लोक भी बोलते हैं
कि वैदिक नियमों से जो संतान उत्पन्न होती है उनके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, जबकि वर्ण संकर जो हैं वो समाज के लिए खतरनाक होते हैं। और वो तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तीनों के लिए। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने कुल के लिए। इसीलिए भगवद गीता के पहले अध्याय के अंदर 41वें श्लोक में श्रीपाद बोल रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। उसमें बोलते हैं कि जो अनवांटेड पॉपुलेशन होती है, मतलब जो वर्ण संकर होता है, वो निश्चित तौर पे नारकीय जीवन उत्पन्न करते हैं, परिवार के लिए भी और अपने पारिवारिक ट्रेडिशंस के लिए भी और समाज के लिए भी, है ना। और जो परिवार के जो पुरखे होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनको कोई भोजन देने वाला नहीं होता, कोई उनको पानी देने वाला नहीं होता, कोई पिंडोदक क्रिया नहीं करता, है ना। और फिर 42वें श्लोक में बताते हैं कि इन्हीं वर्ण संकरों की वजह से क्या होता है कि सामाजिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो वेलफेयर एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। ठीक है। और पहले के समय में वर्ण संकर संतानों पर रोक लगाई जाती थी। कैसे? गर्भाधान संस्कार के द्वारा। राजा पुरंजन की कोई भी संतान इनमें से वर्ण संकर नहीं थी। ठीक है। अब 8 श्लोक में आते हैं, तो 8 श्लोक में बताते हैं कि जो पुत्र और पुत्रियां हैं उनका विवाह करते हैं। जैसे हर एक जिम्मेदार पिता अपने पुत्र पुत्रियों को सेटल करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से वो भी एक पुरंजन, वो भी वो सेटल करने की कोशिश करता है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ बताते हैं, क्या कहते हैं कि अब 9th वर्ष में आते हैं। 9th वर्ष में जो पुत्र और जो नगर है, जो पुरंजन का नगर होता है, वो सारा सारा भर जाता है ना। जैसा कि पहले बताया गया था कि ये पुरंजन कौन है, पांचाल नगर कौन है। जो पुरंजन है वो जीव है, और जो पांचाल नगर है वो कौन है? वही शरीर है। और जो पुरंजन और पांचाल नगर में संबंध उसी प्रकार से जैसे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में होता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब जैसे कि क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, जैसे हमारी बॉडी। और क्षेत्रज्ञ मीन्स नोर ऑफ द फील्ड, जैसे कि हम सोल, जीवात्मा, है ना। तो वास्तव में आत्मा जो है वो शरीर का स्वामी होता है। ठीक है। और शरीर ही वास्तव में जीव का कार्य क्षेत्र है ना। अब देखा जाए तो ये, अगर वास्तव में देखा जाए, हो गया। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो फिर ये जो जो पुरंजन के जो पुत्र और पुत्रियां हैं कौन? वास्तव में देखा जाए तो उसमें उसमें श्लोकपाद ये बताते हैं कि जो जीव है, ठीक है, वो सूक्ष्म और स्थूल, वो सूक्ष्म और स्थूल जो तत्व होते हैं उनमें उनके वशीभूत होकर के कुछ कर्म करता है, और उन कर्म से कुछ कर्मफल भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और उन्हीं को यहाँ पर उसके पुत्र और पौत्र कहा गया है। और इसी तरह से जो जीवात्मा है वो अपनी काम तृप्ति में लगकर हजारों प्रकार के कर्म करता है, और कर्मफल उसके उत्पन्न होते हैं जिसमें फंसता चला जाता है। इसी तरह से जीव जो इंद्र तृप्ति के लिए रहता है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण वो करता ही रहता है, करता ही रहता है ना। और ये सारे के सारे, चाहे पुत्र पौत्र उत्पन्न करने की विधि के कारण, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, ये सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। अब ये स्लाइड 4 पे लाइएगा प्रभु जी, है ना। तो फिर अब इसमें इसमें ये बताया गया कि 10th वर्ष के अंदर कि जो राजा के जो पुरंजन होता है उसके पुत्र और पौत्र वास्तव में वही उसके अत्यधिक प्रिय घर, जो उसने संपत्ति जोड़ी थी, जो भी उसने वो किया था, उन सबके नौकर मतलब जो खजाना होता है, संपत्ति होता है, उसको वही लूट लेते हैं, है ना। और राजा पुरंजन इन सबसे बहुत आसक्त होता है, इसी कारण वो प्रयास भी करता है इन सबको रोकने का। ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, भगवद गीता के अंदर 16वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में ये बताते हैं कि जो जो डिमोनिक पर्सन होता है वो हमेशा सोचता रहता है कि आज मेरे पास इतना पैसा है और आगे जा करके मैं और जोड़ लूंगा अपनी स्कीम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये मेरा शत्रु है, इसको मैं मार दूंगा, ये मेरे से कम्पीट कर रहा है ना, इसको मैं मार दूंगा, मेरे द्वारा या फिर किसी और के द्वारा ये मारा जाएगा। मैं एंजॉय करने वाला हूँ, मैं उत्तम हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं खुश हूँ, और मैं सबसे सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मैं जो हूँ, मेरे आसपास कौन है? मेरे एरिस्टोक्रेटिक रिलेटिव्स हैं, वो भी संपन्न संपन्न मेरे मेरे रिश्तेदार हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है जो 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 मेरे समान ताकतवर हो या खुश हो। मैं ही सारे यज्ञों का भोगता हूँ। ठीक है। मैं ही सारी चैरिटी करता हूँ, और इसीलिए मैं आनंद उठाऊंगा। और इस प्रकार से जो जीव है, इसी सोच में, इसी विचार के कारण वो अज्ञानता में फंस के रह जाता है। अब 11वें श्लोक में बताते हैं कि जो पुरंजन है
बहुत सारी इच्छाओं में वो डूबा होता है, में उलझा पड़ा होता है, ठीक है। और बहुत सारी इच्छाओं में उलझे होने की वजह से उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो पुरंजन है वो देवताओं, पितरों, सामाजिक देवताओं की पूजा करता है पशु बलि दे करके। और यहाँ पर नारद मुनि क्या कह रहे हैं? यहाँ पर नारद मुनि सीधी सी बात बोल रहे हैं, यथा भवान। इसमें क्या बोल रहे हैं? वो राजा प्राचीन भविष्यत को बोल रहे हैं। अब उनको कह रहे हैं कि यथा भवान, मतलब कि तुम्हारी तरह ही, मतलब सीधा यहाँ पे बोल दिया। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अब यहाँ पे जो नारद मुनि है वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अप्रत्यक्ष तौर पे कर रहे हैं उसकी, उसको प्रीच करने ताकि उसका उद्धार हो सके। तो इसी प्रकार से इस्कॉन में हम भी प्रीचिंग करते हैं, प्रत्यक्ष तौर पे भी और अप्रत्यक्ष तौर पे भी। जैसे अगर आज के समय में देखा जाए तो इस्कॉन में भिन्न प्रकार से जो प्रचार होता है देखा जाए तो अब जैसे अगर मान लीजिए उद्गार आ रहा है, उद्गार में भक्तों की सेवा भी होगी, तो फिर उद्गार में क्या होता है? जैसे उद्गार में टाइटल नहीं रखा जाता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, किस लिए? कि नशा मुक्ति के लिए, है ना, ड्रग एडिक्शन, डी एडिक्शन, है ना। या फिर अगर आपने देखा हो तो बिजनेस मैनेजमेंट थ्रू भगवत गीता। अब बहुत से जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आपने आपने भगवत गीता का अपमान कर रहे हो। कैसे? बिजनेस मैनेजमेंट बोल करके उसको, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट को भगवत गीता से कैसे जोड़ सकते हो आप? लेकिन वास्तव में ये भी प्रचार का एक माध्यम है। जैसे अगर आप देखें तो शिला प्रभुपाद जो है, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स नाम की जो बुक है, उसके अंदर बॉब कॉहन को जब समझाते हैं तो उसको हर एंगल से समझाते हैं कि पावरफुल क्या, कि एक चोर को ही भगवान कृष्ण आकर्षित कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मतलब हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, उसको उसको सेंटर में रख करके हम उसको डिसाइड करें, ताकि अल्टीमेटली जो पर्पस को अपलिफ्ट करने का सोल को वो हम कर सकें, है ना। तो फिर वास्तव में देखा जाए तो अ, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि अ, अब आते हैं वर्स नंबर 12 पे, ठीक है। अब इसमें आता है वो बुढ़ापे के बारे में, राजा पुरंजन के बुढ़ापे के बारे में। तो अपने परिवार और कर्मकांड में आसक्ति होने की वजह से उसकी उसकी चेतना हो जाती है दूषित, उस पुरंजन की, ठीक है। और उसी उसी मानसिकता में, घृणित परिस्थिति में वो बुढ़ापे में पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको परेशानी काफी ज्यादा होती है। ये इसी प्रकार से जैसे इंद्रिय तृप्ति में जीव लिप्त होता है, हमेशा इंद्रिय भोग में लिप्त रहता है, और जीव जब जब बुढ़ापे में आता है तो उसके बाद उसके अंदर की इच्छाओं का जो प्रवाह है वो कम नहीं होता, और उसकी इंद्रियों की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए उसको वो स्थिति जो है वो बहुत ही बेकार लगती है, कि वो उसकी इंद्रिया की, उसकी मन में तो इच्छाएं आ रही, लेकिन वो इंद्रियां उसी योग्य नहीं है जिस कारण वो भोग कर सके। और ऐसा जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो समाज में उपहास का एक कारण बन जाता है, केंद्र बन जाता है। कैसे? जैसे मतलब समाज में कुछ लोग ऐसे जो जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसका अपमान करते हैं। मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके अंदर इच्छाएं आ रही हैं, स्त्री आसक्त होने के कारण वो अन्य स्त्री को देख रहा है भोग की दृष्टि से। तो इतने में अगर कोई जवान व्यक्ति देखता है, वो बोलेगा, क्या बोलेगा? देखो बुढ़ा क्या देख रहा है। मतलब इस तरीके से, मतलब एक वो उपहास का केंद्र बन जाता है ऐसा व्यक्ति। तो तो ऐसे जो जो पुरंजन है, लोग निरंतर जीवित रहना और वैज्ञानिक विधि से अपने जीवन को हिरण्यकश्यप की तरह बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी निर्मम मृत्यु आती है। अब ऐसे लोग क्या है, वो चाहते हैं कि मतलब उनका लाइफ कभी खत्म ना हो, वो एंजॉय करते रहे बस। लेकिन जब हिरण्यकश्यप जैसे लोग नहीं बचे तो ये कैसे बचेंगे, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिएगा, 5 और 6, है ना, वन बाय वन। अब इसमें क्या होता है कि 13 वर्ष में आते हैं, इसमें जो चंडवेग होता है, चंडवेग और एक न्यू एंट्री होती है एक चंडवेग की, और उसके साथ में 360 गंधर्व सैनिक का आगमन होता है ना। और ये चंडवेग कौन है? ये एक समय है, ठीक है। और इसके साथ सैनिक आते हैं 360 सैनिक, वो डेज हैं। और 360 जो फीमेल सोल्जर्स हैं वो कौन है? नाइट्स हैं, है ना। 360 नाइट्स, 720 हो गए टोटल सोल्जर्स से, है ना। अब बात आती है कि चंडवेग, अब चंडवेग से बच कौन सकता है? जो भगवान का भक्त बनता है वही उस चंडवेग से बच सकता है। अगर कोई अमर होना चाहता है तो उसके लिए जरूरी ये है, अगर वो चंडवेग से बचना चाहता है तो उसके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि वो निवृत्ति को छोड़ दे। और उसके बाद क्या? अपने आप को भक्ति में लगाए, है ना, और भगवान के सनातन धाम में प्रवेश कर जाए, जहाँ पे ना जन्म है ना मृत्यु है, न जरा है ना व्याधि है। और वह उसके बाद आते हैं 14 वर्ष के ऊपर। अब चंडवेग और जो 720 सैनिक होते हैं वो उस जो
जो पुरंजन है उसकी सारी की सारी सामग्री, इंद्रिय भोग की सामग्री उसको लूट रहे होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो काल वास्तविकता में इतना शक्तिशाली है कि हमारे इंद्रिय सुख की कितनी भी सामग्री हो, वो समय के साथ साथ, आयु के साथ साथ छीन ले जाता है। अगर अगर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि एक बुक है श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी, जिसमें प्रकृति के नियम एक अचूक न्याय, द लॉज ऑफ नेचर एंड इनफॉलिबल जस्टिस। उसके अंदर श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं पवर्ग के बारे में। पवर्ग के बारे में बताते हैं कि परिश्रम, प से मीन्स परिश्रम, फ से मीन्स फेनीला या फॉर्म, है ना। हम परिश्रम करते हैं सुबह शाम, और परिश्रम करते करते हमारे मुंह से झाग निकलते हैं, फेनीला फॉर्म। प फ ब मीन्स व्यर्थता। और हम भौतिक कामों में लगने के कारण हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आती है, क्योंकि भक्ति में हम जुड़ते नहीं है, जो आत्मा का स्वभाव है सेवा करना। तो हम आर्टिफिशियल वे में एक्ट कर रहे हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, जो हमारे लिए एबनॉर्मल है। तो उससे से क्या हमें व्यर्थता मिलती है, हमें फ्रस्ट्रेशन मिलती है। फिर उसके बाद भ, हम सब कुछ करते हैं अपने दिमाग के हिसाब से, जो हमें सिखाया गया है, सारे प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थता। प फ ब भ, और फिर साथ साथ में हमें भय भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में मेरी नौकरी चली जाए, भविष्य में मेरी पत्नी को ये हो जाए, मेरे बच्चों को ये हो जाए, कहीं मतलब मैंने लोन लिया हुआ है, कहीं मेरी जॉब ना छूट जाए, मतलब बहुत सारी चीजें ये सब चलती हैं उसके माइंड में। तो भय, और फिर आखिरी में माँ, और ये सारी की सारी उसकी परेशानियां हैं, ये सारी के सारे जो उसकी मतलब जो जीवन संघर्ष में बीता उसका, ये सारा का सारा मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। और एक होता है, और शववाद यहाँ बताते हैं, अगर हम अ लगा दें तो पवर को हम अपोजिट कर सकते हैं, तो हो जाता है अपवर्ग। और अपवर्ग का मतलब एक तरह से कि लिबरेशन, है ना। तो फिर रामचरितमानस के अंदर ना जी गोस्वामी जी एक बार एक श्लोक लिखते हैं, जिसमें बोलते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। उसमें बोलते हैं कि जो जो अ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, जो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख हैं, स्वर्ग के भी भोग विलास के, और अपवर्ग के भी मुक्ति के भी, सारे के सारे सुख को एक तुला की एक साइड में रख दो, और जो तुला एक अंग, तुलना ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग, और एक साइड में सत्संग को रख दो, तब भी सत्संग के सामान वो कुछ भी नहीं है, के सामने वो कुछ भी नहीं है, वो स्वर्ग और वर्ग सुख। तो ये वास्तव में हमें हमें समझना होगा कि किस प्रकार से हम अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं, अपने जीवन को बचा सकते हैं, है ना। तो हमेशा हमें अपने आप अपने जीवन में पवर्ग में के आगे ए लगाना है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते चले जाना है ना। क्योंकि मुक्ति का मार्ग भी कृष्णा कॉन्शियसनेस से अच्छे, कृष्णा कॉन्शियसनेस के सामने कुछ नहीं है ना। फिर थोड़ी स्लाइड 7 पे आइएगा। अब 15 श्लोक पे आते हैं। इसके अंदर वो बताते हैं कि 5 फनों वाला सर्प आता है। 5 फनों वाला सर्प के रूप में जो जो पुरंजन है, वो अपनी संपत्ति को बचाने का प्रयास करता है ना। और 5 फनों वाला सर्प में क्या है, वो प्राण वायु, प्राण अपान व्यान उदान और समान। अब 16 श्लोक पे आते हैं। तो 5 फनों वाला जो सर्प है, वो चंडवेग और उसके सैनिकों से 100 वर्षों तक युद्ध करता है, 100 ईयर्स तक। मतलब 360 दिन, 360 नाइट्स, और साथ में वो चंडवेग काल, और 100 ईयर्स की एज तक वो युद्ध करता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद 17 वर्ष में राजा और जो नागरिक हैं, उनको चिंता होती है। अब जब सब कुछ उसका जब लुटता जा रहा है, तो जो उसका भोग कर रहे थे, उन सबको चिंता होती है। ठीक है। और वो, और क्यों चिंता होती है, क्योंकि वो देख रहे हैं 5 होने वाला जो सर्प है, जो 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 लगातार लड़ रहा है, वो अब क्षीण पड़ता जा रहा है, वो कमजोर पड़ता जा रहा है। और इसी कारण से उसके मित्र जो होते हैं राजा पुरंजन के और नागरिक, अब चिंतित हो जाते हैं। ठीक है। अब राजा पुरंजन के मित्र और नागरिक कौन है, क्योंकि पुरंजन एक आर्टिफिशियल कैरेक्टर है, तो ये मित्र कौन है, उसके शरीर के अंग, जिनके संपर्क में रह करके वो भोग करता था। अब 18 वर्ष पे आते हैं। तो राजा पुरंजन को वास्तव में एक अज्ञान होता है। ठीक है। जो पुरंजन है, वो नगरी से कर तो लेता था, जैसे राजा होता है वो कर लेता है। ठीक है। और फिर क्या करता है, वो उसको विषय भोग में लगा देता। ठीक है। और स्त्रियों के वश में होने की वजह से क्या, वो उसको समझ ही नहीं पाया कि मृत्यु के निकट वो पहुंच रहा है अब धीरे धीरे करके। अब पुरंजन जो ये कर लेता था, वो लेता कहाँ से था, कोई फिक्टिशियस जी कैरेक्टर है ये पुरंजन। तो 5 प्रांतों से लेता था वो, और 5 प्रांत कौन से, ये 5 इंद्रिय विषय, है ना। और उसको विषय भोग में कैसे लगाता था वो, इन 5 इंद्रिय विषयों को, है ना। ये जो जो टैक्स लेता था, उसको विषय भोग में कैसे लगाता, वो बताते हैं कि बिना किसी भय के, उसको कोई फियरलेसली कोई फियर ही नहीं है उसको। ये जिस पर इसी प्रकार से जैसे व्यक्ति जब गलत काम करता है, उसको अंदर से परमात्मा उसको बोलते हैं कि मत कर, लेकिन फिर बाद में जब वो कॉन्टिन्यूसली उसको करता जाता है, फिर बाद में परमात्मा की आवाज भी कम होने लग जाती है, फिर धीरे करके वो आवाज बंद होनी शुरू हो जाती है, और आगे जा करके फिर उसको कोई भय नहीं रहता किसी बात का, वो उद्दंड बन जाता है।
है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक चार्वाक मुनि जो हैं उनका एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, जिनको कोई वो ही नहीं था, है ना, उनको परवाह नहीं थी। वो बोलते थे कि लोन लेकर के जियो पियो खियो और घी पियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि अगला जीवन तो किसी ने देखा नहीं, जो भोग करना है इसी जीवन में कर लो। तो श्रील प्रभुपाद उस फिलॉसफी को काटते हैं यहाँ पर, है ना। ये वास्तव में उन लोगों के लिए जो भौतिकता में लिप्त रहने के आदी हो चुके हैं एक तरह से, है ना। आप स्लाइड नंबर 8 पे आइएगा प्रभु जी। अब वर्स नंबर 19 में ये है कि जो एक काल कन्या है, जो कि काल कन्या मतलब काल की कन्या, काल कौन, हरे कृष्णा। चंडवे। प्रभु जी यस सॉरी, मैं दोबारा से डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। यस एक्चुअली प्रभु जी 10:30 हो गया, सो मैक्सिमम आपको थोड़ा सा भी इसमें फास्ट चलना पड़ेगा, 5-10 मिनट्स में आपको। रीड करता हूँ जी, मैं रीड करता हूँ just। तो ठीक है, आई अभी जो ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जगह आप उसको समराइज्ड वे में इसको आगे ओके तक का समराइज कर सकते हैं, है ना। ओके प्रभु जी। थैंक यू। तो जो काल कन्या है वो तीनों लोकों में जो पति है उसकी वो खोज करती है, लेकिन वास्तव में उसको कोई जी ग्रहण नहीं करते। फिर नारद मुनि से उनकी भेंट होती है, नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आप उनके पास जाइए। फिर वो बाद में जाकर के जो जो ययाति हैं उनके पास जाते हैं। फिर बाद में ययाति से जो उनके पुत्र हैं, जो पुरु हैं, वो उनको स्वीकार करते हैं, है ना। फिर इसके अलावा जो जो नारद मुनि उनके बारे में वो श्लोक बताते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का क्या महत्व होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो नारद मुनि हैं उनको उनको श्राप भी देती है जी काल कन्या, क्योंकि उनको स्वीकार नहीं करते। फिर उसके बाद जो जो वो काल कन्या है वो एक भय के पास जाती है, भय नाम के, जो कि यवनों का राजा था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि वो उनके सामने एक प्रपोजल रखती है कि आप तो श्रेष्ठ हो, उनकी तारीफ करती है ताकि ये मुझे स्वीकार कर लें। फिर मलेच्छों के बारे में श्री प्रभुपाद यहाँ बताते हैं। फिर उसके बाद में वो जो शास्त्र और जो लोक नीति है उसके अनुसार वो बताते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, ठीक है, वो दो तरह के, जो दान नहीं लेते हैं और जो दान नहीं देते, ठीक है। फिर करुणा का जी प्रदर्शन होता है, ठीक है, भय के द्वारा और वास्तव में। फिर उसके बाद में आखिर में फिर ये बताते हैं कि यवन राज का भाई 30th वर्ष में बताते हैं कि यवन राज का भाई प्रज्वर से काल कन्या का मिलना और संसार में दोनों काल कन्या और प्रज्वर का अपने भयंकर सैनिकों के साथ संसार में अदृश्य रूप से उपभोग करना, है ना, उपयोग करना। तो यही था बस अभी, है ना, शॉर्ट में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी एंड ओके, सॉरी फॉर, है ना। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं।